मणिपुर की घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया और गुस्सा जाहिर किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के बयान की पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान से तुलना हो रही है जब मनमोहन सिंह ने निर्भया केस को लेकर बयान दिया था। सोशल मीडिया पर यूजर निर्भया केस के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा दिए बयान की तारीफ कर रहे हैं। हालेलुया। मसीह यीशु में मेरे प्रिय सभी भाइयों और बहनों में एक बार फिर से आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय, उम्मीद करता हूँ आप एकदम ठीक होंगे और परमेश्वर के अनुग्रह में बने होंगे। अभी आपने एक छोटे से भाग में, एक छोटे से पार्ट में आपने देखा होगा कि हमारे देश के इस समय के प्रधानमंत्री मोदी जी और पुराने समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, दोनों जन को आपने देखा होगा कि वो कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोनों की बातों के ऊपर यदि विचार करते हैं आप, तो आपको एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। आप दोनों के भाषण को जब सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि दोनों की बातों में कितना अंतर है। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये अंतर इसलिए भी है क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। आपको पता है बाइबल में भी हमें ऐसा पता चलता है कि परमेश्वर ने कई सारे भविष्यवक्ताओं को, कई सारे जो प्रभु के दास हुआ करते थे, जो परमेश्वर की बातों को सुनकर के परमेश्वर के लोगों की तक पहुंचाया करते थे, परमेश्वर ने कई सारों से कहा था कि तुम जाकर के शादियां कर लो। और उनमें से एक नबी को हम अच्छी तरीके से जानते हैं, होशे नबी, जिसके विषय में बाइबल हमें ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने उससे कहा था कि जाकर के उस वेश्या से शादी कर ले और उसके पाप के बच्चों को अपने बच्चे कर ले। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अक्सर ये देखा जाता है कि जब एक बंदा कुबारा होता है तो उसका प्रभाव समाज में एक अलग होता है, लेकिन एक शादीशुदा जो होता है उसका प्रभाव समाज में कुछ अलग होता है। ऐसे में आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जब देश की कमान, हमारे भारत देश की कमान, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे वो कोई शादीशुदा हो, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन मैं यही बात कहना चाहता हूं कि जब शासक अपनी ईमानदारी के साथ, जब राजा अपनी ईमानदारी और सच्चाई के साथ में अपने प्रजा के सभी धर्मों के, चाहे वो भाई हो चाहे वो बहन हो, जब वो उनके साथ में चलता है, उनकी इज्जत और उनकी सुरक्षा करता है, तब आपको पता होना चाहिए कि वो देश कभी भी ऐसी आग में नहीं झुलसता जिसमें मणिपुर और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य झुलस रहे हैं। चाहे वो जाति धर्म को लेकर के क्यों ना हो, चाहे वो किसी बहन बेटी की इज्जत को लेकर के क्यों ना हो, जब वहां का राजा परस्पर न्याय करने वाला होगा तो वहां पर ऐसी हिंसात्मक घटनाएं कभी भी घटित नहीं हो सकती हैं। तो मैं यही बात कहना चाहता हूं और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब आप इस वीडियो को देखेंगे आपको मनमोहन सिंह जी के बयान में जो उन्होंने निर्भया कांड के समय पर कहा था, उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से बोला था कि मैं भी एक पिता हूं, मेरे भी 3 बच्चे हैं, मैं प्रधानमंत्री बाद में, पहले मैं अपने बच्चों का पिता हूं। उन्होंने ये बात बोली और भी आगे कुछ बोला है, मैं सिर्फ इतनी बात आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने और भी कुछ बोला है। आप उन बातों को देखिए और आज के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके भाषण को आप सुनिए, दोनों बातों को सोचिए, विचार कीजिए। अब आप इस वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि सच में हमारे देश का जो राजा है उसे कैसा होना चाहिए। मणिपुर की घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया और गुस्सा जाहिर किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के बयान की पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान से तुलना हो रही है जब मनमोहन सिंह ने निर्भया केस को लेकर बयान दिया था। सोशल मीडिया पर यूजर निर्भया केस के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा दिए बयान की तारीफ कर रहे हैं। गौरतलब है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में जारी हिंसा पर 78 दिन बाद चुप्पी तोड़ी और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। पहले आप मणिपुर की घटना पर पीएम मोदी के बयान को सुनिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि निर्भया पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कुछ कहा था। घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा।
कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। चलिए अब आपको मनमोहन सिंह का वो बयान बताते हैं जब दिल्ली में निर्भया केस हुआ था। उस समय देश के गुस्से का सम्मान करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा था कि मेरी पत्नी, मेरा परिवार और मैं उस 23 वर्षीय पीड़िता की चिंता में शामिल हैं जो इस जघन्य अपराध की शिकार थी। हम उसकी चिकित्सा स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। 3 बेटियों का पिता होने के नाते मैं भी आप सभी की तरह इस बारे में दृढ़ता से महसूस करता हूँ। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि हम इस देश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। गृह मंत्री पहले ही उठाए जा रहे कदमों के बारे में बोल चुके हैं। हम बिना किसी देरी के न केवल इस भयानक अपराध की प्रतिक्रियाओं की जांच करेंगे, बल्कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और इन भयानक अपराधों को करने वालों को सजा देने से संबंधित सभी पहलुओं की भी जांच करेंगे। सोशल मीडिया पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान की तुलना हो रही है। सोशल मीडिया पर यूजर लिख रहे हैं कि जब निर्भया केस पर मनमोहन सिंह ने देश को संबोधित किया तो उनकी आंखें झुकी हुई थी और उन्होंने देश के लोगों के गुस्से को जायज भी ठहराया था। वही कुछ यूजर पीएम मोदी पर तंज कसते हुए ये कह रहे हैं कि मणिपुर पर पीएम मोदी ने 78 दिन बाद चुप्पी तोड़ी और महज 36 सेकंड बोला। इस दौरान पीएम मोदी ने राजनीति करते हुए छत्तीसगढ़ और राजस्थान का भी नाम लिया। शांतनु नाम के एक यूजर ने मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के वीडियो को ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, जब निर्भया केस पर प्रोटेस्ट हुआ तो संबोधन के दौरान मनमोहन सिंह की आंखें झुकी हुई थी और उन्होंने लोगों के गुस्से को जायज बताया था। उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों की तुलना नहीं की, उन्होंने अपराध को नॉर्मल नहीं किया, लेकिन हमने देखा कि मोदी ने मणिपुर की तुलना राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से की। सुरभि नाम के एक यूजर ने मनमोहन सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि निर्भया केस के दौरान अपने संबोधन में मनमोहन सिंह ने युवाओं के प्रदर्शन और गुस्से को पूरी तरह से जायज बताया। उन्होंने विपक्षी सरकारों का जिक्र नहीं किया। इसके अलावा एक अन्य यूजर ने लिखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने निर्भया केस के दौरान बीजेपी शासित राज्यों की तुलना नहीं की, जैसा कि मोदी ने किया। हालेलुया। प्रियो, अभी आपने इस बात को देखा होगा और आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारे देश के दोनों पूर्व और वर्तमान दोनों प्रधानमंत्री के भाषण को सुना होगा। एक ने अपना भाषण निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था उसके ऊपर दिया है और एक ने जो मणिपुर में 3 बहनों के साथ में और जो बहनों के साथ में सामूहिक दुष्कर्म हुआ है उसके विषय में हमें दोनों के भाषण को देखने को मिलता है। एक निर्भया कांड और एक मणिपुर की घटना, दोनों के बयानबाजी को आपने सुना होगा और किसका पलड़ा भारी है और किसका नहीं है ये आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। इसीलिए हम कहते हैं, अक्सर आपको पता है कि बहन बेटियों की इज्जत करना और उनको आदर, उनको सम्मान देना वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके घर में खुद की माँ, पत्नी या बहन बेटियां होती हैं। जब वो एक बच्चे वाला होता है, जब वो एक परिवार वाला होता है ना, तब उसे अपने परिवार का दर्द महसूस होता है। और चाहे मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को शादी कर लेनी चाहिए या वो शादीशुदा होते नहीं, लेकिन वो शादीशुदा होने के बावजूद भी कुंवारे हैं। ठीक है, उनकी पत्नी, उनके बच्चे नहीं हैं, लेकिन ये देश उनके एक परिवार है और इस देश के अंदर जितनी बहनें, बेटियां हैं वो सब उनकी हैं। देश के राजा हैं वो। उनको इस बात के ऊपर गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए और बाकी के लोगों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए उनको। ऐसी ऐसी घटनाएं जब हमारे देश के अंदर होती हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे देश के राजा को ठोस और कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए। आपको पता है बाहर की कंट्रियों में ये सारी चीजें पर क्यों इतना बैन होता है? सऊदी अरब में क्यों उल्टा टांग देते हैं? सऊदी अरब के अंदर क्यों बीच चौराहे पर जो मेन चौराहा होता है उसके ऊपर टांग करके क्यों उसे गोलियों से भून देते हैं? पता है, ताकि दोबारा से वहां की बहन बेटियों के साथ में कोई ऐसा दुष्कर्म ना कर सके। वहां का राजा अब वहां की प्रजा के प्रति और बहन बेटियों के प्रति, जिन्हें वो अपनी बहन बेटियां मानता है, उनके प्रति ईमानदार होता है। हमारे देश में भी एक ऐसे राजा की जरूरत है जो बहन बेटियों की सुरक्षा कर सके और सभी जाति और सभी धर्मों के लोगों को एकजुट, एकता के बंधन में ले सके। अगर जिस दिन ये देश टूटने पर आया, बहुत मुश्किल हो जाएगी इस देश को जोड़ना और दुश्मनों के हाथ से बचाना, क्योंकि हर एक जाति, हर एक समाज अपनी अपनी तरफ से बात करेगा।
मुसलमान मुसलमान की तरफ से बात करेगा, ईसाई ईसाई की तरफ से बात करेगा, पंजाबी पंजाबी की तरफ से बात करेगा, हिंदू हिंदू की तरफ से बात करेगा। सोचिए देश की हमारा देश किस तरफ जा रहा है, हमारे देश के हालात क्या होंगे, इस बात के ऊपर विचार करने की ज़रूरत है। प्रियो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाइबल भी हमें ऐसा बताती है कि जब 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 देश के राजाओं ने इज़राइल देश के ऊपर अत्याचार किया, वहाँ की प्रजाओं के साथ में अत्याचार किया, वहाँ के लोगों के साथ में अत्याचार किया, आप सब जानते हैं उन सभी राजाओं का नाम भी बाइबल में लिखा हुआ है, लेकिन उन सबों का अंत कैसा हुआ ये सब आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे देश का राजा सर्वोपरि रहे, बहुत अच्छी तरीके से अच्छा स्वास्थ्य रहे, तंदुरुस्त रहें, भले चंगे रहें और अपनी उम्र पूरी जी करके इस दुनिया से अलविदा हो। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ साथ ही साथ में कि हमारे देश के राजा को अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यदि ये संदेश आपको अच्छा लगा है तो आप दूसरों तक इसे शेयर कीजिएगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।